हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग प्लांट किंगडम को पढ़ रहे हैं और प्लांट किंगडम में हम लोग पढ़ चुके हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा। आज हम लोग को टेरिडोफाइट्स को पढ़ना है। ठीक है जी, चलिए चालू करते हैं। टेरिडोफाइट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट में हमको किसको पढ़ना है? टेरिडोफाइट में हम लोग को पढ़ना हॉर्सटेल्स को और फर्न्स को। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, टेरिडोफाइट्स में हमको किसको पढ़ना? हॉर्सटेल्स को पढ़ना है और फर्न्स के बारे में हमें पढ़ना है। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एज सॉइल एंड एज सॉइल बाइंडर्स। तो टेरिडोफाइट्स को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए, मेडिसिन वगैरह इनसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और सॉइल बाइंडर, सॉइल इरोजन को ये प्रिवेंट करते हैं, सॉइल बाइंडर के तौर पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। तो साज सज्जा के लिए, सजावट के लिए टेरिडोफाइट्स को आप देखेंगे कि बागों में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। फर्न्स लीफ बड़ी खूबसूरत होती है, तो हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे इसको ग्रो करा रहे हैं। इवोल्यूशनरी, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू। और अगर हम लोग इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जैव विकास के क्रम में, तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पहले ऐसे स्थलीय प्लांट हैं जिनमें आपको कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो इससे पहले जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं सच एज ब्रायोफाइट्स, वो नॉन वेस्कुलर है। ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, लेकिन ये हम लोग के जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स ऑनवर्ड्स आपको वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंस देखने को मिलेगी। तो टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट दैट पोजेस जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस आपको टेरिडोफाइट्स ऑनवर्ड्स देखने को मिलती है। अब हम लोग सबसे पहले हैबिटेट की बात करते हैं, हैबिटेट फॉर्म वगैरह की। तो हैबिटेट की बात करते हैं हम लोग, जैसा हर बात करते चले आए प्लांट में। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन अ कूल डैम्प शेडी प्लेसेस। ये कूल डैम्प शेडी प्लेसेस पे आपको मिल रहे हैं, और वो लोग मॉइस्ट डैम्प शेडी प्लेसेस पे मिलते थे। कौन? हम लोग के ब्रायोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स कहाँ पे मिलेंगे? ठंडक वाले स्थानों पे, कूल डैम्प शेडी प्लेस, छायादार, वो नम छायादार स्थानों पे, ये नम छायादार के साथ ठंडे स्थानों पे। दो सब में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। हालांकि कह रहा है कुछ टेरिडोफाइट्स आपको सैंडी सॉइल कंडीशन में, इस तरह की सॉइल जो सैंड, रेत वाली, रेता बालू वाली मिट्टी में भी आपको मिल जाएंगे। हैबिटेट की बात कर रहे हैं हम लोग, हैबिटेट में आगे देखते हैं। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कोल्ड एंड शेडी प्लेस। रिपीट हो गई है लाइनें, ये हैबिटेट की बात हो गई कि कोल्ड एंड शेडी प्लेसेस पे मिल रहे हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर पे आ जाइए। जैसा कि आपको याद हो, ब्रायोफाइट्स में आपको ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं मिल रही थी, उनकी जगह पे स्टेम लाइक, लीफ लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स मिल रहे थे। अगर आपको याद हो, लीवरवर्ट में यूनिसेलुलर राइजोइड्स से और मोसिस में मल्टीसेलुलर राइजोइड्स से। ठीक है, और राइजोइड्स की सहायता से ब्रायोफाइट स्टैब्लिश हो रहा था, सॉइल के साथ बाइंड हो रहा था। रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट का भेद समझ लीजिए। प्लांट बॉडी, प्लांट के जब लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करते हैं तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन मिलती है। और वो समझने के लिए आपको टर्म ये क्लियर होने चाहिए, व्हाट इज गैमेटोफाइट एंड व्हाट इज स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट वो प्लांट बॉडी है, फिर से आपके 2 मिनट लूंगा। गैमेटोफाइट इज दैट प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूसेस गैमेट इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, whereas स्पोरोफाइट इज दैट प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूसेस स्पोर। गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, और स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होते हैं। अब फर्दर इसकी डिटेल पिछला लेक्चर देख लो भाई, अपना भी समय बचाओ, मेरा भी समय बचाओ। तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, अगर आपको याद हो, क्या तुम्हें याद है ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट कैसा था? ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी हमारी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी, जबकि टेरिडोफाइट में और टेरिडोफाइट ऑनवर्ड जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी जो होगी वो स्पोरोफाइट होगी।
However, in pteridophytes, the main plant body is sporophyte plant body, which is differentiated into true root, true stem, true leaf. These organs possess well differentiated vascular tissue. इन ऑर्गन्स में ये ऑर्गन जो है उनमें वेस्कुलर टिश्यूज होंगे. प्राइमरी रूट्स रिमेन अलाइव फॉर अ शॉर्ट पीरियड. प्राइमरी रूट जो कि बनेगी किससे, रेडिकल से, वो केवल थोड़े पीरियड के लिए काम करेगी, उसके बाद सब रिप्लेस बाय एडवेंटिशियस रूट. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में हम लोगों ने इसको बात करी थी, व्हाट इज प्राइमरी रूट and what is हमारी टैप रूट and what is adventitious root. Tap root that arises from radicle, adventitious root that root which arises from the any other part of the plant other than the radicle, that is called as adventitious root. तो प्राइमरी रूट जो बन रही है वो यहाँ पे टेरिडोफाइट के केस में केवल कुछ दिनों के लिए अस्तित्व में आई, उसके बाद उसका खत्म, काम तमाम, और उसके जगह पे आ जाएंगी एडवेंटिशियस रूट. द रूट सिस्टम इज ऑलवेज एडवेंटिशियस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. द सिस्टम स्टेम इज आइदर अंडरग्राउंड, राइजोम हो सकता है, एरियल. तो स्टेम, भाई रूट की बात कर ली, रूट कैसी होगी, एडवेंटिशियस रूट होगी. और स्टेम कैसा होगा, स्टेम या तो एरियल हवा में और या अंडरग्राउंड भूमिगत. तो या तो भूमिगत तना मिलेगा या हवा में ऊपर, मतलब अपने ग्राउंड लेवल के ऊपर आपको एरियल तना, इरेक्ट तना मिल सकता है. लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल. स्मॉल लीव्स मिल सकती हैं एज इन स्लैजिनेला और लार्ज एज इन फर्न. तो स्लैजिनेला में स्मॉल लीव्स माइक्रोफिल्स, और स्लैजिनेला में स्मॉल लीव्स, और फर्न्स में मैक्रो लीव्स, बड़ी बड़ी लीफ मिल सकती है. फर्न्स बड़ी पत्ती वाले, स्लैजिनेला छोटी पत्ती वाले. याद रख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है. स्लैजिनेला में स्मॉल लीव्स मिल रही, स्मॉल लीव्स को माइक्रोफिल्स, और फर्न्स में बड़ी बड़ी लीफ मिल रही है, उसके लिए टर्म यूज हो रहा है मैक्रोफिल. इन स्पोरोफाइट्स द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोफिल. In some cases, sporophyll may form distinctive compact structure called strobili. यहाँ पे आके सांस लो, 2 मिनट इन लाइनों को समझो. अब ये जब आप पढ़ते हो तो आप बहुत कंफ्यूज होते हो. स्पोरोफिल क्या है, स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरेंजियम सिंगुलर, स्पोरेंजिया प्लूरल, स्पोर क्या है, ये सब बातें. और स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी क्या है उसको समझिए. मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट में कैसी है, स्पोरोफाइट है. स्पोरोफाइट वो प्लांट बॉडी जो स्पोर प्रोड्यूस करेगी. तो स्पोर प्रोड्यूसिंग जो फ्रूटिंग बॉडी है जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो है स्पोरेंजियम. स्पोर कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोरेंजियम में. और स्पोरेंजियम बेयरिंग लीफ, जिस लीफ पे स्पोरेंजियम है वो स्पोरोफिल. स्पोरेंजियम फ्रूटिंग बॉडी हो गई, एक ऐसा स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होंगे. कैसे, बाय मीन्स ऑफ मियोसिस डिवीजन. स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन हुए, स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन हुए, और मियोसिस डिवीजन से बन गए स्पोर. तो स्पोर मदर सेल, उसमें हुए मियोसिस डिवीजन, बन गए स्पोर्स. जिस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बने वो स्पोरेंजियम, और वो स्पोरेंजियम जिस लीफ पे है वो स्पोरोफिल. तो स्पोरोफाइट वो प्लांट बॉडी जो स्पोर प्रोड्यूस कर रही है. स्पोर कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये प्लांट बॉडी. ये हो गया इसका तना, ये हो गई इसकी जड़ एडवेंटिशियस रूट, इस पे हो गए ब्रांचेज, और उस पे हो गई लीफ. ये लीफ हो गई स्पोरोफिल. स्पोरोफिल में स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस, स्पोर्स बन गए. ओके, अब समझ में आ गई बात. द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया. स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी स्पोरेंजिया बियर कर रही है, जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफिल दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल. तो स्पोरोफिल के नीचे की तरफ यहाँ पे स्पोरेंजियम है. इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई. कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये स्पोरोफिल कंडेंस होके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, बिल्कुल सुस्पष्ट डिस्टिंक्ट सुस्पष्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देंगे, जिसको हम बोल रहे हैं स्ट्रोबिलाई और कोन. एग्जाम्पल है स्लैजिनेला एक्विसिटम. स्लैजिनेला एक्विसिटम में आपको स्ट्रोबिलाई फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है. स्लैजिनेला एक्विसिटम. अब हम लोगों ने बात कर ली वेजिटेटिव कैरेक्टर की, हैबिटेट की. अब आ जाइए लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन.
द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मींस ऑफ मियोसिस डिवीजन इन स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होगी उसमें होगा क्या, मियोसिस डिवीजन, और हैप्लॉयड स्पोर्स बन जाएंगे। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस नॉट क्लियरली विजिबल स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थायलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। ये स्पोर्स लिबरेट हुए स्पोरेंजिया से, धरती पे गिरे, धरती पे गिर के अंकुरित होकर क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी थायलॉइड। थायलॉइड का मतलब जो पूरी तरह से विकसित डिफरेंशिएटेड नहीं है, मल्टीसेलुलर बॉडी बना दी जो ग्रीन होगी, मल्टीसेलुलर होगी, फोटोसिंथेटिक होगी, ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसको हम लोग प्रोथैलस बोलते हैं। तो प्रोथैलस बन गया। प्रोथैलस हार्ट शेप होगा, फ्री लिविंग होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। तो स्पोर जर्मिनेट होके क्या बना देंगे, प्रोथैलस। दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर्स कूल्ड एंड शेडी प्लेसेस टू ग्रो। ये गैमेटोफाइट को ठंडे नम छायादार स्थान पसंद है। बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन द स्प्रेड ऑफ द लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल एरिया। क्योंकि उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वो नम छायादार ठंडे स्थानों पे उगना चाहते हैं, वहीं स्टैब्लिश हो पाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि प्रकृति में टेरिडोफाइट आपको केवल लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, किसी निश्चित भूगोलिक भूभाग में मिल रहे हैं जहाँ की कंडीशन ऐसी हो कि वो वहाँ पे स्टैब्लिश हो सके। कैसी हो, नम हो, छायादार हो और ठंडी हो। तो नम छायादार ठंडी जगह पे ही योग पाते हैं, कारण कि इनको चाहिए होती है इस तरह की कंडीशन जो उनके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है। उसके अलावा पानी की इनको जरूरत है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो, पानी के सहायता से ही एंथ्रोजॉइड पहुंचेंगे कहाँ पे, आर्चिगोनियम पे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल गैमीट का मिलना जरूरी है, उसके लिए पानी की प्रेजेंस जरूरी है। द गैमेटोफाइट बियर, गैमेटोफाइट प्रोथैलस जो बना बियर, उस पे है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनियम। तो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स मल्टीफ्लैजिलेटेड। तो ब्रायोफाइट्स में भी पानी की आवश्यकता थी, और ब्रायोफाइट्स में भी एंथ्रोजॉइड तैर के, एक आग का दरिया है, तैर के जाना है, तैर के पहुंचे थे। तो ब्रायोफाइट्स में एंथ्रोजॉइड्स कैसे थे, बाइफ्लैजिलेटेड थे। याद रखना, भूल ना जाना, इसी बल बुलाना, लिख लो। ब्रायोफाइट्स में कैसे थे एंथ्रोजॉइड्स, बाइफ्लैजिलेटेड थे। वेयर एज इसमें टेरिडोफाइट में कैसे है, मल्टीफ्लैजिलेटेड है। द मेल गैमीट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। मेल गैमीट रिलीज हुआ एंथ्रीडिया से और पहुंच गया कहाँ पे, पानी में तैरता हुआ माउथ ऑफ आर्चिगोनिया पे। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट विद द एग प्रोड्यूसेस प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम इटसेल्फ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte। जाइगोट डेवलप होके जाइगोट में होंगे डिवीजन, और जाइगोट मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना देगा, विच इज द डोमिनेंट फेज, जो कि मेन प्लांट बॉडी, जो कि प्रभावशाली जो मेन प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट फेज है, वो स्पोरोफाइट का है। इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड। स्पोरोफाइट में जो स्पोर बन रहे हैं स्पोरेंजियम में, ज्यादातर हमारे टेरिडोफाइट में स्पोर्स कैसे हैं, एक ही तरह के, सिमिलर काइंड के। सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस, और इस तरह के प्लांट को हम लोग होमोस्पोरस प्लांट बोलते हैं। वो होमोस्पोरस प्लांट्स, वो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट कहलाते हैं जिनमें स्पोर एक ही तरह का बन रहा है। अब प्रोथैलस के बारे में चार लाइनर। अब प्रोथैलस इज यूजुअली द गैमेटोफाइट स्टेज इन लाइफ ऑफ अ फर्न और द टेरिडोफाइट ऑफ फर्न में होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट बनता है प्रोथैलस कहलाता है। ओकेशनली द टर्म इज आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब द यंग गैमेटोफाइट ऑफ लीवरवर्ट और पीट मॉस एज वेल। लेकिन केवल टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट के लिए हम लोग प्रोथैलस इस्तेमाल करते हैं, ऐसा मन में ख्याल ना लाइएगा। कभी कभी लीवरवर्ट के यंग स्पोरोफाइट, यंग गैमेटोफाइट के लिए भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो देखिए ये है प्रोथैलस हार्ट शेप। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो नॉच के पास, हार्ट की नॉच के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन, और यहाँ पे नीचे की तरफ, बेस की तरफ मेल सेक्स ऑर्गन, नॉच पे फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रोजॉइड बने कहाँ, एंथ्रीडियम में। एंथ्रोजॉइड लिबरेट हुए, पानी की सहायता से कहाँ पहुंच गए, आर्चिगोनियम में। फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट ने जर्मिनेट होकर क्या बना दिया, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी
बना दी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, ये स्पोरोफिल, लीफ बेरिंग स्पोरेंजियम, इससे स्पोरोफिल नीचे की तरफ। स्पोरेंजियम में क्या बने, मियोसिस डिवीजन से बने हैप्लॉइड स्पोर। सभी स्पोर्स एक तरह के, ये स्पोर्स धरती पे गिरे, धरती पे गिर के क्या बना दिया, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना दी। ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल है। द प्रोथैलस, प्रोथैलस इज हार्ट शेप होता है। नॉच के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन और यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। डेवलप्स फ्रॉम अ जर्मिनेटिंग स्पोर, स्पोर से जर्मिनेट हुआ। इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इनकॉन्सिक्वेंस, थोड़े समय के लिए होता है, इनकॉन्सिक्वेंस प्रचुर मात्रा में नहीं है। विद अ नंबर ऑफ राइजॉइड्स, इसमें भी राइजॉइड्स है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ग्रोइंग अंडरनीथ, अंदर से निकले। एंड द सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम, और उसमें सेक्स ऑर्गन है जिसमें बनेंगे क्या, स्पोर्स, गैमीट, जिसमें बनेंगे गैमीट, और उन गैमीट के फ्यूजन से क्या, जाइगोट, और जाइगोट जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएगा। ये तो हो गया होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के बारे में जानकारी। अब ये है हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल के बारे में जानकारी, जो आप लोग को समझ में नहीं आती, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की। अब हम लोग बात कर ले, होमोस्पोरस की बात हो गई, हेटेरोस्पोरस पे आइए। जेनरा लाइक स्लैजिनेला एंड साल्विनिया, खूब पूछा जाता है हर दूसरे साल ये क्वेश्चन को घुमा फिरा के किसी ना किसी को ना पूछते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस इन नेचर, विच वन ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट एग्जांपल ऑफ स्लैजिनेला साल्विनिया। घुमा फिरा के आपसे यही क्वेश्चन को कई बार पूछ चुके हैं, आगे भी पूछेंगे। तो जेनरा लाइक स्लैजिनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, दो तरह के स्पोर बन रहे हैं। फंड्स में एक ही तरह का बन रहा था, दो तरह के स्पोर बन रहे हैं, मैक्रोस्पोर्स एंड माइक्रो, छोटे और बड़े। आर नोन एज हेटेरोस्पोरस, इस तरह का जो टेरिडोफाइट होता है उसको हम लोग हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट बोलते हैं। द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना देगा, फीमेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना देगा, मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बियर सेक्स ऑर्गन, गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन है, इनसाइड विच गैमेट्स आर प्रोड्यूस, गैमेट प्रोड्यूस हुए, मेल गैमेट आफ्टर लिबरेशन रीचेज द फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट गड्डी लेके निकलेगा, कहाँ पहुंचेगा, फीमेल गैमेट। मैं आया तेरे लिए, तो मेल गैमेट पहुंचा कहाँ पे, फीमेल गैमेट के पास। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। फीमेल गैमेटोफाइट अभी मेन प्लांट बॉडी पे ही है, अभी वो उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बना। तो फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ डेवलप हो गया है, पेरेंट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे ही डेवलप हो गया। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट और मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट। तो फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ है, फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी पे ही है। फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम के अंदर एक्सेल, एक्सेल से फ्यूज क्या हो गया, एंथ्रोजॉइड, क्या बन गया, जाइगोट। तो भी ये कहाँ है, आर्चिगोनियम में। आर्चिगोनियम कहाँ है, फीमेल गैमेट में। फीमेल गैमेट कहाँ है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे ही है। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू द यंग एम्ब्रायो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में ही जाइगोट का डिवीजन और यंग एम्ब्रायो बनना चालू हो गया। दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। और ये जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम हम बोल सकते हैं कि सीड बनने की प्रक्रिया की शुरुआत है, उसके शुरुआती चरणों में है। अभी सीड नहीं बना, लेकिन सीड बनने की प्रक्रिया की शुरुआत यहाँ से हुई। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर, पहले होने वाला, दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, कि आगे चल के सीड बनने लगेंगे प्लांट में। तो सीड के अंदर क्या होता है, सीड के अंदर डॉर्मेंट एम्ब्रायो होता है, और वो लिबरेट होकर सीड जब गिरेगा धरती पे, जब कंडीशन फेवरेबल होंगी, तो वो एम्ब्रायो स्टार्ट्स डेवलपिंग अगेन और नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जाइगोट बना, और जाइगोट का डेवलपमेंट यंग एम्ब्रायो में हो गया। लेकिन अभी सीड कोट नहीं बना है, इसलिए इसको सीड नहीं बोलते, क्योंकि ये कवर्ड नहीं है, सीड कोट नहीं बना, तो इसको सीड नहीं बोलेंगे, हम लोग सीड फॉर्मेशन की शुरुआत बोलेंगे। दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर ऑफ टू द सीड हैबिट कंसीडर्ड एज इम्पॉर्टेंट स्टेप। और ये स्टेप अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्टेप है, इसको हम लोग बोलते हैं कि सीड की बनने की प्रक्रिया की शुरुआत है। तो अब इसको देख लीजिए, ये हमारा हेटेरोस्पोरस सीड, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल का रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारी मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी में लीव्स पे ये बन गए हमारे कोन,
स्ट्रोबिलाई, जो कि हम लोगों ने बात करी। तो भाई स्लैगनेला वगैरह में आप देखेंगे कि ये कंडेंस होके कोन बना देते हैं, कोन बन गए, स्पोरोफिल कोन बना देते हैं। तो ये ऊपर की तरफ माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, और नीचे की तरफ मैक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, इसके अंदर बन रहा है माइक्रोस्पोर, इसके अंदर बन रहा है मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर मेल गैमीट लिबरेट हुआ, और ये लिबरेट होकर जब धरती पे गिर रहा है ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। फिर से देख लीजिए, माइक्रोस्पोर ये बनी है, जो हमारी स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर में सीधा कर दूँ, यहाँ पे बना माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर यहाँ से लिबरेट हुआ मेल गैमेटोफाइट, वो जब धरती पे गिर रहा तो यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम पे पहुँच गया। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या है, मेगास्पोर, मेगास्पोर जर्मिनेट होके क्या बना रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट पे क्या है, आर्चिगोनियम। तो एंथ्रोजॉइड कहाँ पहुँच गया, आर्चिगोनियम, उनका फ्यूजन हुआ, क्या बन गया, उनके फ्यूजन से बन गया मेल, ये देखिए मेल गैमेटोफाइट एंथ्रीडियम, मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रीडियम, और फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के अंदर एग सेल, तो मेल एंथ्रोजॉइड का फ्यूजन किससे हो गया, एग सेल से हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट में जर्मिनेट होके यंग एम्ब्रायो बना दिया, और ये यंग एम्ब्रायो जब जर्मिनेट होके नई प्लांट बॉडी बना रहा, उसी दौरान ये अब अलग होके गिरा धरती पे, और ये नई प्लांट बॉडी बन गई। ठीक है, तो एक तरह से ये सीड बनने की शुरुआत हो गई, लेकिन ये डॉर्मेंट स्टेज में नहीं गया, प्लस इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे सीड नहीं है। हाँ, सीड बनने की शुरुआत हो गई है। तो ये हमारा जो हेटेरोस्पोरस स्ट्राइडोफाइट है, जब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसको समझने में थोड़ी आपको दिक्कत लाइफ साइकिल की होती है। इस वाले डायग्राम से मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारी स्पोरोफिल, स्पोरोफिल वो पत्ती जो स्पोरेंजियम बियर कर रही है। स्पोरेंजियम दो तरह के, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट में क्या होगा, एंथ्रीडियम होगा, एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। तो ये लिबरेट हुआ, और ये जब गिर रहा धरती पे, ये यहाँ पहुंच गया मेगास्पोरेंजियम पे, मैक्रोस्पोरेंजियम। मैक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बने मैक्रोस्पोर, और मैक्रोस्पोर यही जर्मिनेट होकर बन गया फीमेल गैमेटोफाइट। ये है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा, आर्चिगोनियम होगा, आर्चिगोनियम के अंदर एक्सेल बनेगी। तो एंथ्रोजॉइड जाके फ्यूज हो गया एक्सेल से, यहाँ बन गया जाइगोट, और इसने डिवीजन चालू कर दिया, जाइगोट से बन गया मल्टीसेलुलर एम्ब्रायो, डेवलपिंग चालू हो गई। उसके बाद वो धरती पे गिरा और स्टैब्लिश होके नई प्लांट बॉडी बना दी। ओके, तो इस पर थम्स अप जरूर दे देना, लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का कल्याण हो, कल्याणवत हो। ठीक, ओके, चलिए आगे। टेरिडोफाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। टेरिडोफाइट को हम लोग 4 क्लासेस में पढ़ते हैं, बीएससी वगैरह का है, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन समझ लीजिए टेरिडोफाइट्स को सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा में सिलोटम, लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा में स्लैजिनेला, लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा, इक्विसिटम, और टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम। ये हो गए हमारे 4 क्लासेस, सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, स्लैजिनेला, लाइकोपोडिया, स्फिनोप्सिडा, इक्विसिटम, स्फिनोप्सिडा, इक्विसिटम, स्फिनोप्सिडा, इक्विसिटम, टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम। ओसवाल्ड एंड टिप्पो ने इनको क्लासिफाई किया था। चलिए आगे चले। सेलिएंट फीचर अब पूछे नहीं जाते, इसको रहने देते हैं, आप लोग प्रेशर ना लो, सेलिएंट फीचर वगैरह रहने दो। सिमिलरिटी विद ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से किस तरह से सिमिलर है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स ऑक्यूपाई एन इमीडिएट प्लेस बिटवीन ब्रायोफाइट एंड स्पर्मेटोफाइट। ब्रायोफाइट और सीड प्लांट के बीच की कड़ी है। दे रिप्रेजेंट एफिनिटी विद बोथ द ग्रुप्स। इनका जो लगाव है, इनके जो लक्षण है, दोनों से मिलते हैं। बोथ हैव टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म, ब्रायोफाइट्स का भी टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म और सीड प्लांट्स का भी। वाटर इज इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब अनिवार्य, वाटर अनिवार्य है फर्टिलाइजेशन के लिए। ब्रायोफाइट में भी टेरिडोफाइट में। सेक्स ऑर्गन आर सराउंडेड बाय स्टेराइल जैकेट। मल्टीसेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं।
द स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स ऑर्गन दैट इज एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम बेस्ड ऑन सिमिलर पैटर्न, और लगभग एक ही पैटर्न पे बने हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous का है। मेल गैमीट स्मॉलर होगा, मोबाइल होगा, मोटाइल होगा, फीमेल गैमीट स्टैटिक होगा, लार्ज होगा। बोथ ग्रुप्स हैव डेफिनेट ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, दोनों ग्रुप में आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी देखने को मिलेगी। इन बोथ द केसेस स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी इज लार्ज, दोनों में ही स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी लार्ज प्लांट बॉडी है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग एंड डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारे टेरिडोफाइट के लक्षण जो मिल रहे हैं स्पर्मेटोफाइट से, सीड प्लांट से। द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम लीफ, ट्रू रूट स्टेम लीफ मिल रहे हैं, टेरिडोफाइट में भी मिल रहा है, सीड प्लांट में भी। वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम मिल रहा है टेरिडोफाइट में भी, सीड प्लांट में भी। सीड प्लांट जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक बात है। प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिल रहा, ठीक बात है। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट क्या है? स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट इज अजोला एक्वाटिक फर्न। एडिएटम इज कॉमनली कॉल्ड मेडन हेयर फर्न, मेडन हेयर फर्न एडिएटम को बोलते हैं। जिंको इज कॉमनली कॉल्ड मेडन हेयर, जिंको को हम लोग मेडन हेयर ट्री बोल रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये पूछा नहीं जाता वैसे, आपको इसको बाईपास आप कर सकते हो, इसको आप दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लें। स्ट्रोबिलाई और कॉन्स आर फाउंड इन इक्विसिटम, हम लोगों ने देखा इक्विसिटम में बनते हैं आपके कोन्स, ये बात आपकी बुक में दे रखी है, बुक की लाइन है, 2020 में क्वेश्चन आया। 2016 में इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट रिक्वायर वाटर की जरूरत पड़ती है। आपका दरिया तैर के जाना है तो पानी के दरिया में तैर के जाएंगे, आजाद हिंद बनाएंगे, ये हमारे वाटर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट? डेवलपमेंट सीड हैबिट के लिए हीट्रोस्पोरी, हीट्रोस्पोरी अलग अलग तरह के स्पोर बनेंगे, तो डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट बनने की शुरुआत हुई। हीट्रोस्पोरी इसका आंसर है। हीट्रोस्पोरस फर्न्स में सबसे पहले आपने देखा कि प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट हुआ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट फर्स्ट स्टार्ट इन स्लैजिनेला लाइक एंसेस्ट्रल टेरिडोफाइट्स कर लीजिए। स्लैजिनेला की तरह के जो हीट्रोस्पोरस हमारे टेरिडोफाइट थे उनमें इस चीज की शुरुआत देखी गई। मियोसिस अकर्स इन फर्न एट द टाइप ऑफ मियोसिस, फर्न में कब होता है? एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस डिवीजन और स्पोर्स बनेंगे। फर्न प्रोथैलस इज डेवलप फ्रॉम, फर्न प्रोथैलस किससे डेवलप होता है? तो स्पोर जर्मिनेट होकर प्रोथैलस गैमेटोफाइट बनाता है। Which of the following statement is correct? Protonema of moss, Prothallus of Dryopteris are, Protonema moss किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? गैमेटोफाइट। तो Protonema of moss and Prothallus of Dryopteris गैमेटोफिटिक, यही सही है। Protonema moss गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का रिप्रेजेंटेशन है, Prothallus Dryopteris में गैमेटोफाइट का रिप्रेजेंटेशन है। Moss Protonema स्पोरोफिटिक नहीं, प्लांट बॉडी ऑफ moss is गैमेटोफिटिक, ठीक है, while that of Dryopteris is what? गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। आगे चलता हूँ। प्रोथैलस ऑफ फर्न प्रोड्यूसेस, प्रोथैलस फर्न क्या प्रोड्यूस करता है? भाई गैमेटोफाइट है, गैमीट प्रोड्यूस करेगा, सीधी सी बात आपको बता दी है। प्रोथैलस इज अ, प्रोथैलस क्या है? स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट फॉर्म बिफोर द थैलस डेवलप। स्पोरोफिटिक फ्री लिविंग, स्पोरोफाइट नहीं है। गैमेटोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म इन हेट्रोस्पोर होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, फ्री लिविंग है, जो टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में बनती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन टेरिडोफाइट। फ्लोएम लैक्स कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल नहीं है। द जाइलम लैक्स वेसल्स इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट में जाइलम वेसल्स नहीं होती। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट हैव इनकॉन्सिपिक्वस गैमेटोफाइट, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में इनकॉन्सिपिक्वस गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट कोई बहुत ज्यादा विकसित नहीं है। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर एसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए। देखिए इन टेरिडोफाइट फ्लोएम लैक्स कंपेनियन सेल, ठीक बात है। टेरिडोफाइट में कंपेनियन सेल नहीं होती, हमारे फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होती, ठीक बात है। जाइलम लैक वेसल्स इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट, जाइलम वेसल्स नहीं मिलती हैं ज्यादातर टेरिडोफाइट में, ठीक बात है। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है इनकॉन्सिपिक्वस गैमेटोफाइट, बहुत
छोटी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में गेमेटोफाइट बनता, ठीक बात है हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में। वाटर इज एसेंशियल, ये बात भी ठीक है। तो चारों ही स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, चारों स्टेटमेंट ठीक है। टेरिडोफाइट में कंपेनियन सेल नहीं होती और सीव ट्यूब्स नहीं होती, सीव सेल्स होंगी। जाइलम लैक वेसल्स नहीं मिलती ज़्यादातर टेरिडोफाइट में, ये बात भी ठीक है। हेटेरोस्पोरी इज फाउंड इन सम मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइट एंड ऑल मेंबर्स ऑफ स्पर्मेटोफाइट, ऑप्शन नंबर डी। सब मेंबर्स टेरिडोफाइट के कुछ मेंबर में हेटेरोस्पोरी मिलती है और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हेटेरोस्पोरी मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर रॉन्गली मैच्ड? साल्विनिया में प्रोथैलस नहीं बनेगा, प्रोथैलस बनता है होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में प्रोथैलस नहीं बनता, यही आपका रॉन्ग मैच है। आगे चलता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस इन नेचर? हेटेरोस्पोरस कौन है? स्लैविनिया एंड स्लैजिनेला, कई बार बता दिया गया है। वेस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट इन, वेस्कुलर बंडल नहीं मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म में मिलेंगे, एंजियोस्पर्म में मिलेंगे, टेरिडोफाइट में नहीं मिलते। टेरिडोफाइट को चुन लीजिए, ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, इनमें मिलते हैं। सिलेक्ट द मिसमैच पेयर, मिसमैच पेयर को सिलेक्ट करो। हेलो, सिलेक्ट द मिसमैच पेयर को सिलेक्ट करिए। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट, ठीक है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू जिम्नोस्पर्म, ये गलत है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट दैट पोजेस वेस्कुलर टिश्यू, वो कौन से हैं? वो हमारे टेरिडोफाइट हैं। एक्वेटिक इन नेचर एल्गी, ठीक है। सीड इनक्लोज इन फ्रूट एंजियोस्पर्म में सीड्स इनक्लोज है, ठीक बात है, यही गलत है। हमें मिसमैच को सिलेक्ट करना था, यही गलत है, आप इसको चुन लीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट चॉइस हो जाएगी। चलिए ये वाला देखिए। इन टेरिडोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी इज, टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, विच इज डिवाइडेड डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, स्पोरोफिटिक डिफरेंशिएटेड, ठीक है।